हेलो अस्सलाम वालेकुम। हर यूट्यूबर की ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा ये वाला हादसा होता है। ज़रा आप ये देखें। आज पूरा दिन हम बाहर फिरते रहे, व्लॉगिंग करते रहे और फिर मुझे समझ आई कि बिल्कुल ऑडियो गायब थी। जो मेरा माइक्रोफोन था वो सही तरह फ़ोन में कनेक्टेड नहीं था और कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसलिए आज आपको हमारे कमेंट्री सुननी पड़ेगी और साथ साथ आप थोड़ी ये तस्वीरें देखें। आज सबसे पहले तो हमारा ट्रिप जो है वो इकेया की तरफ गया क्योंकि हमारे जो छोटे बेटे हैं उनको एक नए डेस्क की ज़रूरत थी होमवर्क के लिए, थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए। तो सबसे पहले हम उधर गए। तो जब हम आइकिया पहुंचे तो हमने ये नोटिस किया कि वहाँ पर अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन थी। लोग बाहर खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा हजूम था, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं छोड़ रहे थे। तो पहले हम वहाँ पर गए तो हमने सोचा कि वाकई हम यहाँ पर इंतज़ार करें या मेरा पहला ख्याल था कि चलें वापस घर चलते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरा ख्याल है कि थोड़ा इंतज़ार करके देख लेते हैं, शायद जल्दी बारी आ जाए। तो फिर हम जाके लाइन में खड़े हो गए। लाइन जो थी वो काफ़ी लंबी थी, लेकिन जो भी लोग उधर खड़े थे फासले से खड़े थे, एक दूसरे के आगे और पीछे दोनों तरफ फासला था एक दूसरे के साथ, और सबने मास्क पहने हुए थे। और आइकिया के बाहर जो एक कोई गार्ड था जो थोड़े थोड़े लोगों को अंदर भेजता था। जूं लोग शॉपिंग करके निकलते थे फिर वो दूसरे लोगों को अंदर भेजते थे। बिल्कुल। तो आखिरकार हमारी बारी आ गई, बल्कि इतना इंतज़ार तो करना नहीं पाया। मेरा ख्याल है 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम खड़े हुए थे लाइन में। तो फिर हम अंदर आ गए और आइकिया की सैर करना हमने शुरू कर दी। आइकिया में काफ़ी नई चीज़ें आई हुई थी। अब क्रिसमस आने वाली है तो क्रिसमस की काफ़ी आइटम्स नए आए हुए थे। बिल्कुल। लेकिन राफेल का बहुत लंबी शॉपिंग करने को दिल नहीं था, इसलिए वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था कि हम कैसे डेस्क वाली जो सेक्शन है उस पर पहुँचें जल्दी से जल्दी, और वो बस हम ले के और जल्दी निकलें बाहर। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर आपको एक शेल्फ नज़र आया था जो काफ़ी खूबसूरत था, और ये जो हमारी जो पीछे ये वाला शेल्फ पड़ा हुआ, हम इसको ज़रा तब्दील करने का सोच रहे हैं। और वो वहाँ पर हमने देखा तो मुझे तो वो काफ़ी खूबसूरत लगा था। मेटल और मेहरा और क्या था उसमें? मेटल और ग्लास था। और बस सिंपल था, काफ़ी मिनिमलिस्टिक जी, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था जी। और हमें काफ़ी सिंपल मिनिमलिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग नहीं हम पसंद करते हैं। अग्रीड, बिल्कुल। अच्छा इरम, एक बात है आइकिया में मुझे जो वहाँ जाके बहुत मज़ा आता है, और वो है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ वो नुमाइशें बनाई होती हैं ना, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स देती हैं कि आप अपना लिविंग रूम इस तरह बना सकते हैं, आप अपना बेडरूम इस तरह बना सकते हैं, बाथ आप इस तरह बना सकते हैं। मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाई होती है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि आप कैसे जो डिफरेंट आइटम्स हैं आप उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब बहुत यूनिक तरीक़ों से उन्होंने इस्तेमाल की होती हैं चीज़ें। बिल्कुल। और जब भी मैं जाता हूँ तो मेरा चाहता है कि मैं ना वहाँ जाके बस बैठ जाऊँ किसी लिविंग रूम में, ये बैठ के थोड़ा सा टीवी देख लूँ, या काफ़ी उन्होंने एक किस्म का कोजी किस्म का एटमॉस्फेयर बनाया होता है। और एक दो दफ़ा तो मैंने देखा था कि राफा जो है ना कभी एक डेस्क पे बैठ रहा था, कभी दूसरे डेस्क पे बैठ रहा था, कभी एक कमरे में बैठ रहा था, तो उसने भी बहुत एंजॉय किया था ये। थोड़ा सा फिरने के बाद हमें आखिरकार जो है डेस्क हमें मिल गया। राफेल को पसंद आ गया वो डेस्क।
काफ़ी बड़ा मैसिव डेस्क है, काफी चंकी था। चंकी था काफ़ी। लेकिन हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम उसको किसी और चीज़ पे कन्विंस करेंगे तो एंड में ये होगा कि वो चीज़ से खुश नहीं होगा, चीज़ घर आ भी जाएगी और वो खुश नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल। वैसे भी अगर आप कोई और चीज़ ले लें तो फिर उसको वो भी पसंद नहीं आएगी, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और वो भी खुश नहीं होगा, तो बेहतर था। और वैसे भी उसने अपने डेस्क के ऊपर काफ़ी अपने वो कंप्यूटर और गेमिंग और स्क्रीन्स वगैरह रखनी होती हैं, तो उसको मेरे थोड़ी जगह की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें ये एक फ़ायदा था कि इस डेस्क में ना साइड पे एक साइड टेबल भी निकला था, तो वो इस तरह कर सकता है कि अगर उसने गेमिंग करना हो तो वो सामने कर सकता है और होमवर्क के लिए साइड टेबल पे, तो मेरा ख्याल ये ठीक रहेगा। अच्छा, आइकिया में फिरते फिरते मुझे एक जना आइडिया आया, और वो ये, क्यों ना हम अपना एक कुकिंग प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट करें। वो आइडिया मुझे इसलिए आया, कुकिंग तो मुझे इतनी आती नहीं है, इरम को आती है, लेकिन मुझे आइडिया इसलिए आया कि वहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा ओवन देखा जो बिल्कुल आप अपने टेबल टॉप के ऊपर रख सकते हैं ना। और मैंने अक्सर देखा जब हम कुकिंग प्रोग्राम्स देखते हैं ना, तो जो खाना बना रहा होता है या बना रही होती है अक्सर एक डेस्क के पीछे खड़ी होती है, खड़ा होता है, और साथ में उन्होंने एक छोटा सा ओवन रखा होता है जिसके ऊपर वो साथ में थोड़ा बहुत खाना भी बना लेते हैं। तो मुझे वो बहुत पसंद आया, मेरा ख्याल है वो मैं लूँगा, और वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, काफ़ी इसमें अफोर्डेबल था, तो वो लेके तो हम मेरा ख्याल है थोड़ा सा कुकिंग वगैरह भी व्यूअर्स को दिखाया करेंगे। उसको तो आप लेके बाहर भी खड़े होके कुकिंग कर सकते हैं जब अच्छा मौसम होगा, समर आएगा। बिल्कुल। तो हाँ, अच्छा आइडिया। चलें ट्राई करेंगे। इरम, आप अभी बता रही थी कि अब क्रिसमस आने वाली है, और आइकिया में भी ये बात काफ़ी वाज़ेह थी, क्योंकि जगह जगह पे अब उन्होंने क्रिसमस की जो लाइट्स वगैरह और डेकोरेशन पीसेस वगैरह वो वहाँ पे उनकी नुमाइश उन्होंने की हुई थी। और मुझे तो कम से कम इनकी ये ट्रेडिशन बहुत अच्छी लगती है, ये जो उनके वो स्टार्स और लाइट्स, और जब क्रिसमस यहाँ पे आती है और जब आएगी तो हम आपको दिखाएंगे भी, बहुत ही खूबसूरत करते हैं। और ख़ास तौर पे जब क्योंकि अंधेरा होता है बाहर और इन्होंने अपने दरख्तों के ऊपर लाइट्स लगाई होती हैं, तो ज़रा हर मुल्क की, हर मज़हब की अपनी अपनी ट्रेडिशंस होती है, और मेरे ख्याल में सभी ट्रेडिशंस असल में अच्छी ही होती हैं। हम आइकिया से निकल आए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारी ऑडियो आ गई है। माइक मैं प्लग इन करना भूल गया था, लेकिन अब बाकी की जो व्लॉग है वो ऑडियो के साथ होगी। तो अगला प्लान ये है कि हमने जाना है जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ से मिकाइल का गिफ्ट पिकअप करना है, और उसके बाद मेरा ख्याल है जो खाने की चीज़ें हैं आज जो डिनर वगैरह, और जो कल उसकी सालगिरह में जो चीज़ें खानी है वो भी जाके हम ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद हम घर जाते हैं। उतनी देर में ये चखें। सावर एंड स्वीट, मज़ेदार था। अब हम अपने सेंटर में आ गए हैं, और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में हैं, और यहाँ से मिकाइल के लिए एयरपॉड्स लेने हैं, वो जो एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं, क्योंकि वो म्यूज़िक सुनता है, तो उसने कहा होगा कि उसे सालगिरह में वो तोहफा चाहिए, तो यहाँ से आप पिकअप करेंगे। अच्छा इरम, अब क्या होने वाला है? अब स्नैक टाइम। और ये हमने सबके लिए अलग-अलग बाउल्स में डाला, बच्चों के लिए, और जैसे आपको नज़र आ रहा है बाउल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए जो अंदर डाला है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आप अपने बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं। क्या हाल है यूज़र?
जब सेंटर से फारिग हो गए तो फिर हम सीधा घर आए, हमने खाना बनाया। आज हमने टापस कहते हैं ना, मुख्तलिफ छोटी छोटी डिशेस, वो वाली हमने खाई थी जी। और फिर हम, जैसे हमारा ट्रेडिशन है सैटरडेज को कोई ना कोई स्वीट्स होनी चाहिए, तो स्वीट्स जो है, जो मैंने आपको टिप दिया था, छोटे बाउल्स में चीज़ ज़्यादा लगती है और स्वीट्स बहुत कोई सेहत के लिए अच्छी तो होती नहीं है, इसलिए इस तरह बच्चों को ज़रा सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का दिन। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ साथ एंजॉय किया होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली दफ़ा मैं सही तरह का माइक्रोफोन लगाऊंगा और आपको जो हमारी ट्रिप की है आवाज़ भी सही तरह आएगी। ठीक है इरम? बिल्कुल। मैं एक नया माइक खरीद सकता हूँ? आप खरीद सकते हैं। आपकी मायूसी देख के मेरे दिल में दर्द हुआ था। बाकी ये बात है, मैंने अपने कुछ फेलो यूट्यूबर से भी बात की थी, वो भी यही कह रहे थे कि इस बात पे जो है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, गुस्सा आता है। आपने पूरे दिन रिकॉर्डिंग की होती है और बाद में पता लगता है कि बीच में आवाज़ आई ही नहीं, और यानी कि लगता है कि सारी मेहनत जो है ना ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी उधर से दूसरे यूट्यूबर्स ने मुझे कुछ जो टिप्स दिए और जिनकी वजह से आज का भी व्लॉग बन गया। लेकिन अगली दफ़ा हम ठीक तरह बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज देखा। अपना ख्याल रखिए और हम मिलते हैं किसी और दिन। खुदा हाफिज़। एक बात तो हम भूल गए। क्या? कल मीकाइल की सालगिरह है। गुड पॉइंट। कल मीकाइल की सालगिरह, हमारा बेटा नंबर 2 जिसके लिए हम तोहफा लेने गए थे, वो 16 साल का हो रहा है। मुझे पता नहीं कि हम कल व्लॉग बना सकेंगे या नहीं, क्योंकि मीकाइल जो है ना वो व्लॉग में आना पसंद नहीं करता। तो लेकिन हम देखेंगे, शायद हम छुप के थोड़ी सी फिर भी बना लें और उसको मना लेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। फिर किसी दिन मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।